Well, first up, some breaking news coming in to counter the BJP's politics of hatred. The Aam Aadmi Party will float Tiranga Shakhas in Uttar Pradesh on the lines of RSS. The party's state in charge, Sanjay Singh, informed the AAP intends to open 10,000 Tiranga Shakhas in the next 6 months to educate the people of Uttar Pradesh about the Saffron Party's divide and rule policy. So that's the latest update coming in, with Aam Aadmi Party coming forward and taking another step. To float Tiranga Shakhas in Uttar Pradesh. The Aam Aadmi Party has come forward countering the BJP's, as what they say, politics of hatred, and the party has decided to float Tiranga Shakhas in the state of Uttar Pradesh on the lines of RSS. So they have planned to install 10,000 Shakhas in the state. Let's listen into the reaction which is coming in. आज पूरे देश में नफरत की, हिंसा की, बांटो और राज करो की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, और इसके पीछे एक ही मकसद और एक ही कारण है, इस देश को कमजोर करना। आज महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई पर कोई बातचीत और चर्चा ना हो। बेरोजगारी के कारण हरियाणा का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान फांसी लगा के मर जाता है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा ना हो। स्कूलों की बदहाली, अस्पतालों की बदहाली खुद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। बिजली के संकट से पूरा उत्तर प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। इसलिए प्रायोजित तरीके से नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के फार्मूले पर, बांटो और राज करो के फार्मूले पर चल रही है। इससे उत्तर प्रदेश और देश की जनता को जागरूक होकर, सावधान होकर अपने बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ना होगा। और आम आदमी पार्टी ने ऐसा महसूस किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत माता के आन बान और शान की रक्षा के लिए, और गर्व से जो तिरंगा हम लोग लहराते हैं, उस तिरंगे की आन बान और शान के लिए आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखाओं का निर्माण करेगी। इन तिरंगा शाखाओं के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश और भारत की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारत का संविधान। Let me go across to my colleague Manish, who is joining me in the broadcast. Manish, आम आदमी पार्टी का ऐसा कहना है कि बीजेपी एक नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है, तो इसी के चलते अब आम आदमी पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि वो शाखाएं जो हैं उनकी शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल संगठन को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है। बीते विधानसभा चुनावों से पहले हमने देखा था कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रहती है हिंदुत्व की, उसको खारिज करने के लिए अरविंद केजरीवाल अयोध्या में दर्शन करने पहुंचे थे, मनीष सिसोदिया भी उनके साथ थे। अब एक कदम और आगे बढ़ाया, जो आरएसएस का पैटर्न हुआ करता है, उसी पैटर्न को अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी फॉलो करती हुई नजर आ रही है। संजय सिंह ने 10,000 तिरंगा शाखाएं लगाने का फैसला किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये शाखाएं होंगी और हर पार्क में हर रोज ये शाखाएं लगाने की बातचीत हुई है। उसमें भारत के संविधान को पढ़ाया जाएगा, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे और भारत के संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करने का फैसला लेकर जनता के बीच पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बीजेपी जो अपोजिशन को घेरती है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेरती है, तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि बीजेपी की इस मुद्दे पर कम से कम आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे, उसके लिए फैसला लिया गया है। संजय सिंह ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की समस्या है, जो हेट का माहौल बनाया जा रहा है, लाउड स्पीकर के चक्कर में लोगों को उलझाया जा रहा है, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि पूरा टोली बनाकर इस जो तिरंगा शाखा लगाने की जो योजना है उसे परवान चढ़ाया जाए। तो ये जो शाखा पॉलिटिक्स है आम आदमी पार्टी की, अब इसको लेकर क्या बीजेपी या आरएसएस का कोई कुछ रिएक्शन आया है इसको लेकर? देखिए, चूंकि कल ये फैसला लिया गया है, हालांकि अभी सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो सरकार आपके द्वार योजना के तहत 3 दिन के अभियान पर अपने अपने क्षेत्रों में गए हुए हैं। हालांकि बीजेपी की अभी किसी न मंत्री की न संगठन से जुड़े लोगों की कोई प्रतिक्रिया इस पर देखने को मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है और इसने बाकी विपक्ष को भी पीछे छोड़ा है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस जहां अभी हार की समीक्षा करने में जुटे हुए हैं, संगठन को शेप देने की कोई कवायद वहां नजर नहीं आ रही। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाया है और बीजेपी को मात देने के लिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आगे जुटने के लिए ये तिरंगा शाखा लगाने का फैसला हुआ है। जी शुक्रिया मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तक सारी जानकारी पहुंचाने के लिए।